एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन रूबी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही गया होगा। जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट के बारे में। डाइट एक्चुअली क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंट स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं, कौन कौन से डाइट पैटर्न्स होते हैं, और जब आप किसी स्पेसिफिक डाइट के थ्रू अपना वेट लॉस करने का प्लान करते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जिन क्वेश्चंस को सोचते ही आप वेट लॉस करने से पहले ही डर जाते हैं और आप अपना वेट लॉस करने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में डाइट को लेकर के जो भी मिथ्स हैं, डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो सब आपका दूर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं डाइट से। डाइट क्या होती है? जो भी खाना, जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, यानी कि जो भी आपका खान पान है, उसको हम बोलते हैं डाइट। डाइट हेल्दी भी हो सकती है, अनहेल्दी भी हो सकती है, घर का खाना भी हो सकता है, वो बाहर का खाना भी हो सकता है, यानी कि जो भी आपने खाया पिया वो आपकी डाइट होती है। तो ये होती है डाइट। अपने खाने पीने को हम डाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कौन कौन से डिफरेंट डाइट्स होती हैं, कौन कौन से डाइट पैटर्न्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं। कीटोजेनिक डाइट यानी कि जब आपकी डाइट में कार्ब्स का इंटेक मिनिमम हो जाता है, वो होती है कीटोजेनिक डाइट। बट इस डाइट को आप लॉन्ग लाइफ नहीं फॉलो कर सकते हैं। ये डाइट आपकी सस्टेनेबल नहीं होती है। इस डाइट से जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट आपका काफ़ी शॉर्ट टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं। बैलेंस डाइट यानी कि जिस डाइट से आपका कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और आपके माइक्रोज यानी कि आपके विटामिन्स और मिनरल्स फुलफिल हो रहे हैं, वो होती है आपकी बैलेंस डाइट। और जब आप बैलेंस डाइट को फॉलो करके अपना वेट लॉस करते हैं, वो आपका हेल्दी वेट लॉस होता है और उसका जो भी आपका रिज़ल्ट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट होता है। और ये डाइट आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन करके रख सकते हैं, यानी कि आप इस डाइट को अपना लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ वीगन डाइट। कुछ लोग होते हैं जो वीगन होते हैं, वीगन डाइट फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपनी डाइट से एनिमल बेस्ड फूड को एलिमिनेट कर देते हैं और उनका फोकस रहता है प्लांट बेस्ड फूड पे। यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट को जब वो फॉलो करते हैं तो वो होती है वीगन डाइट। कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट डाइट्स होती हैं। अब बात करते हैं डाइट पैटर्न्स। डाइट पैटर्न्स होता है यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आपको 8 आवर्स की विंडो में खाना होता है और 16 आवर्स की में आपको फास्टिंग पे रहना होता है। कुछ लोग होते हैं जो वीक में 5 डेज़ खाते हैं और 2 डेज़ वो फास्टिंग पे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शाम को 6 बजे के बाद खाना प्रेफर नहीं करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो दिन में एक ही बार खाना प्रेफर करते हैं। तो ये होते हैं कुछ डिफरेंट डाइट पैटर्न्स जो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्यों फॉलो करते हैं, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये स्पेसिफिक डाइट और डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं, या फिर उनको कोई ऐसा हेल्थ कंसर्न है, मेडिकल कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्हें ये स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करना पड़ रहा है या इस स्पेसिफिक डाइट पैटर्न को फॉलो करना पड़ रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना वेट मैनेज करने के लिए, यानी कि अपना वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक डाइट को और डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये थी कुछ डिफरेंट डाइट्स और डाइट पैटर्न्स जिनको लोग फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन सा डाइट पैटर्न फॉलो करना चाहिए जिससे हमें अच्छा वेट लॉस मिले। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को समझिए, अपने बॉडी टाइप को समझिए। आपको कोई मेडिकल कंसर्न तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी डाइट चूज़ करिए। अब बात करते हैं कि जब आप डाइट प्लान के थ्रू, किसी स्पेसिफिक डाइट के थ्रू जब आप वेट लॉस करने का प्लान करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जो आपके माइंड में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, डाइट का नाम सुनते आपके माइंड में आता होगा, अब हम डाइट करेंगे तो शायद हमें भूखे रहना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक हेल्दी डाइट के थ्रू, एक बैलेंस्ड मील के थ्रू, बैलेंस्ड डाइट के थ्रू अपना वेट लॉस करते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी भूखे नहीं रहना पड़ता है।
आप अपनी सोशल गैदरिंग्स को भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ आउटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, वीकेंड पे इंजॉय कर सकते हैं, और इन सब के साथ साथ आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो है कि क्या डाइट से जब हम वेट लॉस करते हैं और उसके बाद जब हम डाइट छोड़ते हैं तो क्या हमारा वेट गेन हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो डिपेंड करता है आपने कौन से डाइट पैटर्न को फॉलो किया है, आपने कौन सी डाइट को फॉलो किया है अपना वेट लॉस करने के लिए। अगर आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू अपना वेट लॉस करते हैं तो उससे आपका वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस डाइट के थ्रू जब आप वेट लॉस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देता है। वो सस्टेनेबल डाइट होती है, आप उसको लाइफ लॉन्ग भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी मील स्किप करके, क्रैश डाइट करके अपना वेट लॉस करते हैं तो उससे 100% आपका वेट गेन होगा ही होगा, क्योंकि वो आपको इमीडिएट रिजल्ट तो दे देगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट वो रिज़ल्ट आपका लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि आप उस डाइट को, क्रैश डाइट को, या बिना खाए रोटी छोड़ के, चावल छोड़ के आप लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकते हैं। तो जब भी आप वापस खाना खाना शुरू करेंगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप एक बैलेंस्ड डाइट के साथ अपना वेट लॉस करेंगे तो उससे आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड ने 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस किया है, क्या मैं भी 10 kg वेट लॉस कर सकती हूँ? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि 1 मंथ में 10 kg लूज़ करना इज़ नॉट द आइडियल वे टू लूज़ वेट, और ये एक हेल्दी वेट लॉस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 1 मंथ में आप 10 kg लूज़ नहीं कर सकते हो, आप 10 kg लूज़ कर सकते हो, बट वो आप क्रैश डाइट के थ्रू या मील्स स्किप करके लूज़ कर सकते हो, लेकिन वो रिज़ल्ट आपका लॉन्ग टर्म नहीं होगा। जब आप वापस खाना खाना शुरू करेंगे तो आपका दोबारा से जो आपने 10 kg लूज़ किया है वो आपका गेन हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बैलेंस्ड डाइट के साथ ही अपना वेट लॉस प्लान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने डाइट प्लान करने का सोचा तो बहुत बार है, बट हमारी फैमिली हमें मना कर देती है कि तुम कमज़ोर हो जाओगी, तुम्हारा फेस डल हो जाएगा, तुम्हारा हेयर फॉल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब आपके साथ तब होता है जब आप मील्स स्किप करके अपना वेट लॉस करते हैं, जब आप क्रैश डाइट करके अपना वेट लॉस करते हैं, अनहेल्दी तरीके से जब आप अपना वेट लॉस करते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप एक बैलेंस्ड मील के साथ अपना वेट लॉस करते हैं, बैलेंस्ड डाइट के साथ अपना वेट लॉस करते हैं, तो उस केस में आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट के थ्रू अपना वेट लॉस करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी डेली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं बॉडी की, वो फुलफ़िल की जाती हैं, वो पूरी की जाती हैं। और जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बैलेंस डाइट के थ्रू ही अपना वेट लॉस प्लान करिए।